हाँ फ्रेंड, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कट हो गया, वो मैंने अलग से डाल दिया है। राजस्थान में कितने करोड़ की लागत से दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है? ठीक है, क्या पूछा है? राजस्थान में कितने करोड़ की लागत से, राजस्थान में कितने करोड़ की लागत से दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, उसकी तर्ज पर जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में बन रहा है, ये तो यहाँ पर खत्म होगी बात। राजस्थान में कहां पर बन रहा है? जयपुर में बन रहा है। और कितनी करोड़ की लागत से बन रहा है? तो मैं आपको बता दूं 130 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है। ठीक है ना। अब ये बनने के बाद क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो, ये बन रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, इस सेंटर में संस्कृति, शिक्षा, ठीक है ना, जो भी राजस्थान की संस्कृति होगी, शिक्षा होगी, ठीक है ना, कला, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, उसके बाद संचार, इनके साथ सरकारी एवं गैर सरकारी गतिविधियां होंगी। क्या होंगी? गतिविधियां होंगी। ठीक है ना। अब इसका शिलान्यास कब किया गया था? 2013 अप्रैल 2013 में सीएम कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। ठीक है ना, अशोक गहलोत जी। उसके अब देखो 13/12/2013 को कौन बनती है? 13/12/2013 को बनती है वसुंधरा राजे जी। कौन बनती है? वसुंधरा राजे जी। ठीक है, 2013 में 13 तारीख को बनती है, 12 महीने में। उससे पहले 13/12/2013 को वसुंधरा राजे थी, और ये अप्रैल के 4 महीने पहले की बात है। ठीक है ना, अप्रैल। तो अशोक गहलोत जी ने इसका शिलान्यास किया, और अब इसमें इसी की, अब देखो इसका शिलान्यास कर दिया दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जयपुर में। ठीक है, अब इसमें जो सुविधाएं होंगी वो क्या क्या होंगी? इन रंगमंचों के साथ ही शिलान्यास हो, इन रंगमंचों के साथ गैर सरकारी गतिविधियां होंगी यहाँ पर। उसके साथ अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें 700 व्यक्तियों के लिए सभागार, ठीक है, एक मिनी सभागार, ठीक है, उसके साथ 170 बैठने के लिए 2 अलग सभागार होंगे। ठीक है, हॉल बोलते हैं ना जिनको, बैठने के लिए क्या होंगे? 2 सभागार होंगे। ये 170 सीटों के। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया सभागार कहां पर बनेगा? ठीक है, और कितनी लागत से बनेगा? कितनी लागत से बनेगा? 130 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, कौन करेंगे? अशोक गहलोत जी, क्योंकि इन्होंने इनका शिलान्यास किया तो शायद पूरा भी करवाएंगे, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? 130 करोड़ रुपए तो हो गए। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं, जैसे ये सभा देखो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर 2013 में इसका उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है। ठीक है, और अब तक ये नहीं बना है, बन जाएगा लेकिन ये, ठीक है ना। और किसकी तरफ पर? दिल्ली की इंडियन इंटरनेशनल की तरफ पर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जवाहर कला केंद्र, और वो कहां पर है? जयपुर में। और इसकी बात करते हैं 1993 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1993 में। आप छापते जाना। उसके बाद अभिलेखागार राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं 1955 है। कितना है? 1955। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, जवाहर कला केंद्र हो गया, राज्य अभिलेखागार हो गया। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं
जो अंतरराष्ट्रीय, कल ही क्वेश्चन लिखवाया था, पांचवा अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? कल की क्लास में बताया था मैंने, कहां पर हुआ है? ये हुआ है उदयपुर में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पांचवा अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक सेंटर कहां पर है, ये मैंने आपको बताया उदयपुर में। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था, कौन सा लिखवाया था? वो मिलेट्स वाला था ना, जोधपुर में, वो लिखवाया था ना मैंने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिलेट्स। और मिलेट्स मतलब क्या होता है? मोटा अनाज। और मोटा अनाज किसमें आता है? बाजरा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना बाड़मेर में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। और राजस्थान 45%, जो कि प्रथम है पूरे भारत में, ठीक है। बाड़मेर में बाजरा सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। तो मिलेट्स की स्थापना कहां पर हुई है? ये हुई है जोधपुर में। ठीक है, अगर जोधपुर की बात करते हैं आईआईटी जोधपुर में, अगर जोधपुर की बात करते हैं आईआईटी जोधपुर में 2008 में इसकी स्थापना होती है। अगर एम्स की बात करते हैं तो जोधपुर में 2013 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम हाईकोर्ट की बात करते हैं, हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट 29 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन करते चलो। ठीक है ना, एक बात मैंने, चलो इसको मैं मिटाता हूं, नहीं यहां पर लिख दूंगा मैं। ठीक है, सामाजिक प्रगति की बात करते हैं राजस्थान की, सामाजिक प्रगति की बात करते हैं राजस्थान की, तो इसमें कौन सी रैंक मिली है? 30वीं रैंक मिली थी राजस्थान को। कल मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, सामाजिक प्रगति में राजस्थान कौन से स्थान पर है कुल इंडिया में? ठीक है, तो कौन से स्थान पर? 30वीं रैंक है। और अगर हम बात करते हैं, मैंने पिछला क्वेश्चन क्या लिखवाया था? पिछला क्वेश्चन में आपको चौथी रैंक मिली थी। ठीक है ना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में, वो छोटी वीडियो क्लिप करके मैंने अलग डाल रखी है, उसमें देखना। तो उसमें क्या है कि राजस्थान चौथे स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में। ठीक है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसको होता है? किसानों को होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो हमारी बात बची इसमें बता देता हूं आपको, सामाजिक में हो गए। ठीक है ना, एक चीज और बची है जयपुर के रायसर में देवीतला पहाड़ी पर, कौन सी? देवीतला पहाड़ी पर बांकी माता मंदिर में राज्य का 5वां रोपवे बनने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले सुंदर माता था, पहला रोपवे सुंदर माता जालोर। ठीक है, और कितने मीटर का है? 800 मीटर। ठीक है ना, ये चीजें आप सारी नोट डाउन करो। उसके बाद मैं आपको लास्ट का क्वेश्चन बताता हूं, 3rd नंबर का। ठीक है, इसको आप लिखो। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। राजस्थान कृषि श्रमिक सबल मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो देखो मैं आपको बात बता देता हूँ, राजस्थान में ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर हमें नई नई सुविधाएं, नई नई योजनाएं नहीं मिलती है किसानों के लिए भी आजकल अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा किसान बेचारे काम भी करते हैं और उनको जबरन सुसाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, हम भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको क्या है, मजबूरी में अपने पेट पालने, बच्चों को पालने के लिए मजबूरी में देखो काम करना पड़ता है, रातों में करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन सरकार फिर देती है कुछ, तो ऐसी बात नहीं है, सरकार नई नई योजनाएं निकालती है किसानों के लिए, लेकिन बेनिफिट पहुंचना बहुत दूर की बात हो जाती है कि बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता है नॉर्मल किसानों के पास। ठीक है, जैसे बड़े खेतिहर हैं उनके पास तो पहुंच जाता है, छोटे हैं उनके पास मुश्किल से पहुंच पाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ते हैं। मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? राजस्थान कृषि श्रमिक समूह। कौन सा? कृषि श्रमिक समूह। तो
तो कृषि श्रमिक समर ये एक मिशन है, उसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 100 करोड़ रुपए में क्या क्या है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि कृषि श्रमिक संबल होता क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, ठीक है। इसमें किसानों को ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना, किसानों को, और इनको अवगत कराया जाएगा हर तरीके से, ठीक है ना। और ये जो कृषि श्रमिक है ना, ये कृषि संबल कृषक साथी योजना जो कि 1994 में स्टार्ट होती है, उसका ही भाग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कृषक साथी योजना क्या है, इसमें क्या होगा, देखो मैं आपको बात बताता हूं। जो कृषक साथी योजना है, इसमें कार्य स्तर पर किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आर्थिक सहायता का प्रावधान है, ठीक है। और वो कितने, 50,000 से 2 लाख तक, कितनी है, 50,000 से 2 लाख रुपए तक, ठीक है ना। 50,000 रुपए 2 लाख रुपए तक किसानों को मिल जाएंगे इसमें, लेकिन किसानों को ये सुविधाएं बहुत कम होती है। देखो 2 लाख रुपए बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है कि कुछ कर रखा है ना। और 2004 में फिर स्टार्ट होती है, इसी के तहत पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक किसान जीवन कल्याण योजना है। कौन सी? किसान जीवन कल्याण योजना। इसके तहत 2004 से इसके अंतर्गत पैसे दिए जाते हैं। पहले किसके अंतर्गत दिए जाते थे, ये कृषक साथी योजना, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया, 2004 से किसानों के लिए यहाँ से आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। इसमें 50,000 से 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं एक कृषि, अब हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 2 वर्ष में 1 लाख, 1 वर्ष में 2 लाख, हाँ, 1 वर्ष में 2 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। 1 वर्ष में टारगेट है, 1 वर्ष में 2 लाख किसानों को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, और वो ग्राम पंचायतों के स्तर पर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक योजना की, अब हम योजना लिखेंगे। राजस्थान में किसानों के लिए कौन कौन सी योजना है? एक है कृषक उपहार योजना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तारबंदी योजना, अभी जो ये है कृषि श्रमिक संबल योजना, ये भी एक तरह की, ठीक है ना। तारबंदी होगी, इसमें क्या होगा, देखो कृषक जो उपहार योजना है, इसमें 10,000 से अधिक की फसल बेचने पर, ठीक है, एक उपहार दिया जाएगा, ठीक है, सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तारबंदी योजना में, इस योजना में 50% तो किसान वहन करेगा, और 40,000 तक सरकार,
ठीक है, समझ में आ गई। 40% तक कौन वहन करेगा? 40,000 रुपए कौन वहन करेगा? सरकार वहन करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी जो 2022-23 का बजट है, अभी 2022-23 का बजट की घोषणा है। जी, कृषि श्रमिक सबर योजना के तहत, कृषि श्रमिक सबर योजना के तहत 2 लाख लोगों या किसानों को एक हस्तचलित यंत्र दिया जाएगा। हस्तचलित यंत्र दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, 5,000 रुपए की प्रति परिवार का अनुदान है इसमें। अब मैं आपको बात बता देता हूं कि ये तो हो गया आपका आज का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। आज की वीडियो में मैं आपको 2 ही क्वेश्चन दे पाऊंगा क्योंकि एक वीडियो मेरी कट हो गई, तो इसलिए वो अलग से मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, और जो मेरा लोगो होगा, मतलब वो होगा थंबनेल बोलते हैं उसको, वो सेम डाल दूंगा मैं, ताकि तुमको पता चल जाए पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक है ना, अब आप इसको देखते रहिए और अगली क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय।